बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक, देश भर में कॉल सेंटर खोलने और पीएम के बर्थडे पर सेवा कार्य चलाने का फैसला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी महासचिवों के साथ की बैठक में चुनावी तैयारियों पर हुई चर्चा। देश भर के नगर पंचायत अध्यक्षों और मेयर्स का सम्मेलन कराएगी बीजेपी, महासचिवों की बैठक में हुआ फैसला। केंद्र सरकार का आम आदमी को बड़ा तोहफा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी, उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर। सिलेंडर सस्ता होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर महिलाओं को बधाई दी, कहा रसोई गैस की कीमत कम होने से बहनों को मिलेगी सहूलियत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत कम होने पर अमित शाह ने ट्वीट कर पीएम का जताया आभार, कहा जन कल्याणकारी निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री जी का आभार। सिलेंडर के दाम घटने पर सीएम योगी ने कहा जनता के हित में बड़ा फैसला, सभी के लिए स्वास्थ्य ईंधन की परिकल्पना जल्द होगी साकार। एलपीजी सब्सिडी को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जताई खुशी, कहा उज्ज्वला लाभार्थियों को मिली दोहरी खुशी, 33 करोड़ बहनों के लिए उत्सव जैसा। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सीएम शिवराज ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा जनता के हित में जुड़ा है पीएम मोदी का हर फैसला। गैस की कीमतों में कटौती पर खरगे का केंद्र पर निशाना, कहा जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बढ़ने। गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती पर तेजस्वी यादव का सरकार पर निशाना, कहा इंडिया गठबंधन के दबाव में गैस की कीमतों में कटौती हुई। एलपीजी सब्सिडी को ओवैसी ने बताया नाकाफी, कहा एलपीजी सिलेंडर के दाम और कम होने चाहिए, 200 रुपए की सब्सिडी काफी नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई पहुंचे लालू, राबड़ी और तेजस्वी। एयरपोर्ट पर लालू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। रूस के खिलाफ यूक्रेन का जोरदार काउंटर अटैक, यूक्रेन ने 220 MLRS से रूसी पोजीशन को किया टारगेट, एक के बाद एक दागे कई रॉकेट। रूसी सैनिकों के खिलाफ वेस्टर्न वॉलेंटियर ने खोला मोर्चा, ट्रेंच में छिपे रूसी सैनिकों पर की गोलीबारी, जान बचाकर भागते रूसी सैनिकों पर भी हमला किया। बागमुट में यूक्रेन का घात लगाकर रूसी सैनिकों पर विध्वंसक प्रहार, हमले में कई रूसी सैनिक घायल, जान बचाकर भागते दिखे रूसी सैनिक। जंग में तेजी के साथ आगे बढ़ रही है रूसी सेना, डोनबास में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से धीमी पड़ी रूसी सेना की गति, एफपीवी ड्रोन से लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। जंग के बीच बाजी पलट रहे स्नाइपर, यूक्रेनी स्नाइपर का वीडियो आया सामने, दुश्मनों को चुन चुनकर निशाना बना रहा है यूक्रेनी स्नाइपर। डोनेट्स्क में जंग के बीच रूसी सैनिकों का वीडियो आया सामने, आसपास के लोग रूसी सैनिकों का कर रहे स्वागत, सैनिकों को दे रहे खाने का सामान। दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, किम से निपटने के लिए दोनों देशों ने की साझेदारी, ड्रिल में 20 से ज्यादा लड़ाकू विमान शामिल। पाकिस्तान और चीन की सेनाओं ने शुरू किया युद्धाभ्यास, चीन की तरफ से ईगल 10, जियान 11 नेवी फाइटर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से वॉर ड्रिल में हिस्सा लिया। मॉस्को रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग से अफरा तफरी का माहौल, शहर के बीचों बीच आसमान में दिखाई दिया धुएं का गोला। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे में आग पर पाया काबू। मॉस्को में पिछले दिनों अलग अलग फैक्ट्री बिल्डिंग में आग लगने से कई घटनाएं घटी। यूक्रेन से जंग के बीच कब्जे वाले इलाकों में चुनाव कराएंगे पुतिन, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिज़िया में 6 से 12 सितंबर तक होगा इलेक्शन। रूस ने इन इलाकों का अपने में कर लिया था विलय, रेफरेंडम के जरिए मिलाने का था ऐलान। चीन के नए नक्शे को लेकर बोले राहुल गांधी, मैप की बात गंभीर, पीएम मोदी दे जवाब, पूरा लद्दाख जानता है चीन ने जमीन हड़पी। कर्नाटक सरकार आज से शुरू करेगी गृह लक्ष्मी योजना, बेंगलुरु में राहुल गांधी करेंगे योजना का शुभारंभ। लोकसभा प्रिविलेज कमेटी के सामने आज पेश होंगे इंडिगो के एमडी, एयरपोर्ट पर सांसदों का प्रोटोकॉल भंग करने के मामले में होगी पेशी। पटना में बीजेपी नेताओं पर लाठीचार्ज मामले में डीएम एसएसपी की पेशी आज, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पेश होंगे अफसर। स्कॉलरशिप स्कीम मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, अल्पसंख्यक मंत्रालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। आज बाराबंकी के दौरे पर सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटेंगे। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उधम सिंह नगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा।
सीएम योगी ने एमपी के दतिया में पीताम्बरा माता का किया दर्शन पूजन। वन खंडेश्वर महादेव मंदिर में किया जलाभिषेक। मुंबई के होटल हयात में हुई एमबीए की बैठक। इंडिया की तीसरी बैठक की तैयारियों की हुई समीक्षा। बीएसपी ने पूर्व विधायक इमरान मसूद और उनके भाई नौमान मसूद को पार्टी से निकाला। दोनों पर अनुशासनहीनता का आरोप। गुजरात विधानसभा पेपरलेस होने के साथ होगी हाईटेक। नए सत्र में सिंगल टच बटन पर उपलब्ध होगी सारी जानकारी। ब्लैक सी में रूसी युद्धपोत पर हमले की कोशिश नाकाम। रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान। आखिरी वक्त पर रूस ने ध्वस्त किया यूक्रेनी ड्रोन। ब्लैक सी फ्लीट पर यूक्रेन ने रूस को टारगेट करने की कोशिश की। रूसी नेवल एयरक्राफ्ट ने ध्वस्त किया ड्रोन। रूस का सबसे बड़ा युद्धपोत निशाने पर था। रूस ने यूक्रेन की इंटरसेप्ट की एंटी शिप मिसाइल। 27 ड्रोन, 2 हाइमर्स हमले को नाकाम किए। एक एंटी रडार मिसाइल भी गिराई। रूस ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेस्क पर बरपाया कहर। विध्वंसक प्रहार में यूक्रेनी हथियार के हुए 10 टुकड़े। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का हवाई हमला। यूक्रेनी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स ने की बारूदी बौछार। मामले में रूस की कई पोस्ट तबाह। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक। यूक्रेनी पोजीशंस पर चुन चुनकर रूसी सैनिकों ने हेलीकॉप्टर से की बमबारी। रूसी सैन्य डिपो पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन के हमले के बाद कैंप में जोरदार धमाका। पूरा इलाका धुएं के गुबार से ढका। रोबोटिन को रूसी कब्जे से आजाद कराने के दावे के बाद यूक्रेनी जवानों ने शेयर किया वीडियो। यूक्रेनी जवानों के साथ दिखाई दिए बंधक रूसी जवान। यूक्रेनी सेना ने BM-21 ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट हमले में रशियन पोजीशन धुआं। रशियन पैराट्रूपर्स और यूक्रेनी सेना के बीच जबरदस्त फायरिंग। यूक्रेनी काफिले पर थर्मोबैरिक हथियार से हमला। यूक्रेनी सेना ने फाइटर जेट से रूसी कमांड पोस्ट पर गिराया बम। हमले में रूस को भारी नुकसान। रूसी एयरफोर्स की यूक्रेनी सैन्य डिपो पर बारूदी बौछार। रूसी सेना ने Mi-35MS हेलीकॉप्टर से की जबरदस्त एयर स्ट्राइक। हमले में कई यूक्रेनी सैनिक घायल। G20 समिट के दौरान नई दिल्ली में बंद रहेंगी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने जारी किया आदेश। G20 समिट के दौरान बढ़ी लग्जरी कारों की डिमांड। पड़ोसी राज्यों के साथ साथ नेपाल से भी मंगाई गई लग्जरी कारें। कबाड़ से बनी कलाकृतियां भी करेंगी G20 के मेहमानों का स्वागत। IGI एयरपोर्ट के पास वेस्ट टू आर्ट तकनीक से बना पार्क। G20 समिट के लिए दुल्हन सी सजी दिल्ली। राजधानी दिल्ली को करीब 7 लाख रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। G20 समिट के मद्देनजर नई दिल्ली में धारा 144 लागू। 15 दिन तक ड्रोन और पैराग्लाइडर उड़ाने पर रोक। छत्तीसगढ़ के सुकमा में महिलाओं ने सीआरपीएफ जवानों को बांधी राखी। जवानों ने नक्सलियों से सुरक्षा का दिया भरोसा। यूपी के गोरखपुर में जिला जेल पर लगा राखी का स्टॉल। जेल में बंद महिला कैदियों ने तैयार किए राखी। पटना में सिक्की कलाकार ने बनाई चंद्रयान 3 पर आधारित राखी। लोगों में अनोखी राखी को लेकर दिखी उत्सुकता। गुजरात के राजकोट में टीचर और छात्रों ने मिलकर बनाई विशालकाय राखी। एसवी वीरानी हाई स्कूल के छात्रों ने बनाई 45 फीट लंबी राखी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में स्कूली छात्राओं ने सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांधी। जवानों ने लिया बहनों की रक्षा का वचन। जम्मू कश्मीर के अखनूर में धूमधाम से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। स्थानीय लड़कियों ने सुरक्षा बलों को बांधी राखी। रक्षाबंधन पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा 1.25 लाख लड्डुओं का भोग। भगवान महाकाल को बांधी गई राखी। ब्लैक सी में रूस की बड़ी तैयारी। रूस ने ब्लैक सी में 4 रूसी वॉरशिप की तैनाती की। यूक्रेन ने रूसी हमले का लेकर जारी किया अलर्ट। वॉर जोन में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी भारी नुकसान। यूक्रेन का दावा। युद्ध में 530 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत। 14 टैंक, 25 आर्टिलरी, 3 MLRS और 17 आर्मर्ड व्हीकल भी बरामद। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $250 मिलियन की सैन्य सहायता का पैकेज का ऐलान किया। मिसाइलें, एंटी आर्मर्ड मिसाइलें और 3 मिलियन से ज्यादा राउंड छोटे हथियार, गोला बारूद शामिल। मध्य रूस के चेलियाबिंस्क में रूस को बड़ा झटका। रूसी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। रूसी मीडिया का दावा, हादसे में 3 लोगों की मौत।
वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का हुआ अंतिम संस्कार। सूत्रों के मुताबिक सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन को निजी तौर पर दफनाया गया। विमान हादसे में हुई थी मौत। सेंट पीटर्सबर्ग में प्रिगोजिन के करीबी उत्किन का अंतिम संस्कार। क्रैश में मारे गए 5 लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए पुतिन। प्रिगोजिन के अंतिम संस्कार को लेकर अलर्ट थी रूसी एजेंसियां। यूक्रेनी अधिकारियों का दावा, खार्किव में रूसी गोलाबारी में एक नागरिक की मौत, हमले में एक बुजुर्ग भी घायल। बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए जिनपिंग के न्योते को पुतिन ने किया स्वीकार। अक्टूबर में चीन जाएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। जंग के बीच रूस का हैरान करने का फैसला। बेलारूस से सैनिकों को वापस बुला रहा रूस। कुपियांस्क और लीमन में तैनात करेगा रूस अपनी फोर्स। रूस के सुखोई सुपरजेट 100 विमान ने भरी पहली उड़ान। उड़ान पूरी होने पर रूसी इंजीनियरिंग टीम ने पायलट और क्रू मेंबर का स्वागत किया। ईयू में हो सकती है यूक्रेन की एंट्री। बैठक में होगी मेंबरशिप पर चर्चा। ईसी के प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने दी जानकारी। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को लेकर तैयारी पूरी। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा से होगा आदित्य L1 का प्रक्षेपण। चांद पर भारतीय रोवर प्रज्ञान की बड़ी खोज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मिले ऑक्सीजन के सबूत। हाइड्रोजन की खोज जारी। रोवर को चंद्रमा पर एल्युमिनियम और कैल्शियम भी मिला। चांद पर सिलिकॉन और सल्फर के भी मिले अंश। आज आसमान में दिखेगा ब्लू मून। चंद्रमा का आकार रोज की तुलना में दिखेगा बड़ा। रोज से ज्यादा चमकीला भी आएगा नजर। अक्टूबर से एमसीडी में भी लागू होगी डोर स्टेप डिलीवरी योजना। एमसीडी की 23 सेवाओं का घर बैठे मिलेगा फायदा। यूपी के गोरखपुर में कपड़े के बाजार में लगी आग। भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक। कर्नाटक के हावेरी में पटाखे की दुकान में लगी आग। 3 लोगों की मौत, कई घायल। यूपी के कन्नौज में चलती बस में लगी आग से अफरा तफरी। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई जान। एमपी के देवास में बीमार तेंदुए के साथ सेल्फी लेते दिखे लोग। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। आज से शुरू होगा एशिया कप 2023 का धूम धड़ाका। पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी नेपाल की टीम। मुल्तान में खेला जाएगा मैच। हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है यह टूर्नामेंट। पाकिस्तान 4 मैचों की करेगा मेजबानी, जबकि श्रीलंका को फाइनल समेत कुल 9 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिला। किम जोंग ने फिर एटमी हमले की धमकी दी है। कहा, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ा। जापान को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी न्यूक्लियर हथियारों की जरूरत। जनरल योशिदा ने कहा, जापान को अमेरिका से एटमी हथियार चाहिए। जापान के योनागुनी आइलैंड पर एक बार फिर चीन ने घुसपैठ की कोशिश की। चीन के ड्रोन को देखते ही हाई अलर्ट। जापान ने कई फाइटर प्लेन भेजे। यूक्रेन को $400 मिलियन देगा दक्षिण कोरिया। जंग की वजह से यूक्रेन भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। पोलैंड की सुरक्षा में रूस चीन की साइबर सेना एकेडमी के कंप्यूटर नेटवर्क पर किया साइबर अटैक। चीन और रूस के हैकर्स के हाथ होने का शक।